हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नए क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो देखिए, रैखिक समीकरण होता है, एक होता है एक चरों वाला रैखिक समीकरण, एक होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखिए, एक चरों वाला इस तरह से होता है कि 5x + 7 = 15 ना। इस तरह से यहाँ पर देखिए केवल एक चर है, अर्थात चर में क्या होता है, जो चर होता है वो क्या होता है, जो x होते हैं, y होते हैं, z होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। ठीक, उसके बाद अचर क्या होते हैं, तो देखिए अचर जो होते हैं वो संख्याएं 1, 2, 3, 5, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारे अचर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए चरों की संख्या 1 है। ठीक, तो इसलिए इसे कहते हैं एक चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक, तो इसी तरह से एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण किस तरह से होता है, तो ऐसे होगा कि 5x + 7y = 3, इस तरह से दिया होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक चर ये है और एक चर ये है, तो दो चर हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब हम लोग रैखिक समीकरण जो है वो है कि युगपत रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो युगपत में क्या होगा कि दो रैखिक समीकरण जो आएंगे वो जोड़े में आएंगे। युगपत का मतलब होता है जोड़े में, तो जोड़े में आएंगे और उसको हल करेंगे। तो उसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला आपका है प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका है विलोपन विधि। कौन सा, विलोपन विधि। इन दो विधियों से ही हम इन रैखिक समीकरण को, अर्थात युगपत रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम इन समीकरणों को कैसे हल करेंगे। तो बारी बारी से दोनों विधियों से हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा सवाल है कि x + 2y = 7, ये उसके बाद दिया है 2x + y = 5। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए युगपत है इसलिए ये किस में आए हुए हैं, जोड़े में। तो जोड़े में आए हुए हैं। तो अब देखिए हम हल करते हैं समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से देखिए क्या करते हैं, तो समीकरण 1 से अब हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ठीक कि x + 2y = 7। ठीक, इसमें एक चर राशि का मान मतलब y के पद में लिखना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2y, इतना हो गया। ठीक, इसी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक, अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका ये है। तो क्या है कि 2x + y = 5, ये हो गया। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 7 - 2y। ठीक, तो चलिए x की जगह रखिए। तो हमने 2 लिखा और लिखेंगे 7 - 2y और फिर प्लस ये देखिए y = 5। अब गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 - 2 दूनी 4y प्लस ये y = 5। अब देखिए जो जोड़ घटाने लायक हो जोड़ घटा लेंगे।
14 माइनस 4y में एक y जोड़ेंगे तो माइनस का 3y बराबर 5। अब इसको इधर और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो 14 माइनस 5 बराबर, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 3y। ठीक, ये ऐसे हो गया इतना। अब 14 में से 5 गया तो 9, अर्थात 3y बराबर, ठीक, 3y बराबर 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए y बराबर आपका हो जाएगा 9/3। तो y बराबर 3 त्रिका 9, तो y बराबर क्या आ गया? 3। ठीक, तो y बराबर कितना निकाल लिए हैं? 3। अब y का मान आ गया तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो y बराबर 3, ठीक, इसी में रखेंगे तो इसको हम मान लीजिए 3 माने हैं। तो समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, किसमें? समीकरण नंबर 3 में, ये हमारा 3 है तो लिख लेते हैं x बराबर 7 माइनस 2y। लिख लिए x बराबर 7 माइनस 2, y का मान कितना है? 3 है, तो रख देंगे x बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या हो गया? 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक, तो इस तरह से हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करते हैं। तो ये तो हमारा प्रतिस्थापन विधि था, हमने हल कर लिया। अब हम हल करेंगे विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना। तो चलिए हमारा सवाल है, अब हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 8। ये हमारा सवाल है, इसी को हमें हल करना है। तो अब इसको हल करने के लिए देखिए, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों समीकरण को मान लेते हैं। अब हमें देखना ये है कि चाहे चर x हो या y हो, किसी का गुणांक यदि बराबर है, तो यहाँ पर देखते हैं कि x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ पर y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, तो y का गुणांक हमें बराबर मिल गया। अब क्या करना है? देखिए चिन्ह भी विपरीत है, तो करेंगे जोड़ने पर। क्या करेंगे? जोड़ने पर। तो जोड़ने पर चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो y से y कट जाएगा प्लस माइनस कार से। अब 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x बराबर 8 और 7 15। ठीक, तो x बराबर 3 5 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। चलिए x का मान आपने निकाल दिया है ना। अब x का मान जब आपने निकाल दिया है, तो इसी x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। x बराबर 5 समीकरण किस में रखें? 1 में रखिए या 2 में रखिए? देखिए एक आसान दिख रहा है, एक ही में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? वो है कि x प्लस वाई बराबर 7। x का मान कितना है? 5 है, तो 5 प्लस वाई बराबर 7। अब इस y को इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो y को पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए 5 प्लस वाई बराबर 7 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 5। तो y बराबर क्या आ गया? 2। y बराबर हमें क्या मिला? 2। और x बराबर क्या मिला था? 5। तो अब ये किस विधि से लगाए हैं? ये विलोपन विधि से लगाए हैं। तो ये विलोपन विधि का बहुत ही सिंपल तरीका था।